फर्क पड़ता है। कोई विकट नहीं पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय। Nothing to do, no where to go। देखो सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे बात कहिएगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवान् सस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्टिनम् उपसमेत्योवाच। अधीहि भगवन् ब्रह्म विद्यां वरिष्ठाम्। सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढाम्। यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। तस्मै सहोवाच पितामहश्च। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवैः। जब तक हमारे अंतःकरण में किसी वस्तु के प्रति महात्म्य बुद्धि नहीं होती, हम उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते। बिल्कुल सरल गणित है। छोटे बच्चों के मन में पैसे के प्रति महात्म्य बुद्धि नहीं है तो वो पैसे के पीछे नहीं पड़ते, वो खिलौने के पीछे पड़ते हैं, खाने के पीछे पड़ते हैं। हम बड़े लोगों के मन में पैसे के प्रति महात्म्य बुद्धि है तो क्या खिलौने कुछ काम की जरूरत है, पैसे रखो। माने आध्यात्मिक साधना वास्तव कब शुरू होती है? जब हमारे अंतःकरण में तत्व के प्रति महात्म्य बुद्धि जागृत होगी तब। नहीं तो हम यही भटकते रहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए कहते हैं यया चिरा सर्व पापम व्यपोह्य परात् परम पुरुषम। अब देखो कितने पुरुष हैं। एक जो है पुरुषोत्तम है, वो पूर्णत्वात् पुरुषः, उसमें अपूर्णता नहीं,
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो है परात्पर पुरुष। अब वह जो परमात्मा एकमेवाद्वितीय है, वो जब देह के माध्यम से प्रकट होता है तो देह के साथ तादात्म्य करके फिर अपने को देह मानने लग जाता है। तो परमात्मा सत्य है, देह के साथ तादात्म्य करने के बाद जो हम देहात्म बुद्धि से जीते हैं वो मिथ्यात्मा है। मिथ्यात्मा माने लगता है लेकिन होता नहीं, करना कुछ नहीं है, अपनी फोकल लेंथ ठीक करनी है। देखो, यदि देह के कारण हम हैं तो सपने में और सुषुप्ति में इस देह के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होता। तो हमारे कारण देह है कि देह के कारण हम हैं, चिंतन की बात है, रोने धोने की बात नहीं है। इसीलिए जब हम सपने में या सुषुप्ति में होते हैं तो बाकी लोग खड़े हैं और हमको गाली दे रहे हैं, ये बकवास आदमी है, मूर्ख है, सबको परेशान करता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा, छाया नहीं पथिक को फल लागे अति दूरा। ऐसे लोग उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उसको मान नहीं, अपमान नहीं। कारण क्या है? देह के साथ तादात्म्य नहीं है। ये हमारे सबका अनुभव है, फिर भी हम समझते नहीं। देखो, अध्यात्म का तात्पर्य अपने अनुभूतियों से सीखना। दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। तो ये हो गया मिथ्यात्मा। देहात्म भाव हो गया, उसके पश्चात दूसरी जनरेशन आती है, 2G स्कैम। फिर क्या है वो? फिर मैं एक व्यवहारिक आत्मा बन जाता है कि मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, और ये सारे ससुरे कहाँ से निकलते हैं? अपने से ही निकलते हैं। जैसे अग्नि से स्फुल्लिंग निकलते हैं, वैसे देहात्म भाव की अग्नि प्रज्वलित हो गई तो उसके पश्चात फिर माँ बाप भाई बहन सास ससुर ये सब के सब निकलते हैं, और पूरी जिंदगी इसी कचरे में हम वेस्ट करते हैं। अब यही तत्व सपने में स्वप्न पुरुष बनकर के जीता है, और वहाँ अच्छी बुरी बातें हो रही है। अब जब तक सब कुछ ठीक चलता है तब तक सपना टूटता नहीं। सपना कब टूटता है? जब कोई दुर्घटना हो जाती है तब। जैसे आप समझो कहीं सपना देख रहे हो कि आप किसी पहाड़ों में जंगल में चले गए, वहाँ एक साधु संत है, उसके साथ आप बैठ करके ध्यान लगा रहे हो और बड़ा जप चल रहा है, श्री राम जय जय राम, और उसी सपने में एक कहीं से शेर आ जाता है और आपके तरफ दौड़ रहा है, तो आप वहाँ से उठ करके भाग रहे हैं और शेर आपके पीछे है, और आपका पैर कहीं पत्थर में लगा और आप नीचे गिर गए और शेर ने झपकी मारी तो सपना टूट गया। हे कृष्णा, अच्छा था वो, सपना था। माने जब तक के सपना सुंदर होता है टूटता नहीं। सपने की ही एक दुर्घटना हमको सपने से जगाती है। संतो, ये जो जागृत सपना है ना, जब तक के सब गुड़ी गुड़ी टूटेगा नहीं। इसमें एक ऐसा झटका लग जाता है, देखो, और वो झटके की तीव्रता हर एक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होती है। देखो, एक ऐसा होता है कि उसको धक्के खा के जीने की आदत ही हो गई है, उसका सपना कभी टूटेगा नहीं, इसी को सत्य मानेगा। और एक होता है छोटी सी घटना, उस घटना के द्वारा उसका इस दुनिया के प्रति जो मोह था वो अब खत्म हो जाता है। देखो, और फिर एक
पारमार्थिक आत्मा का जन्म होता है। तो कितने आत्मे हो गए? जो मुख्य आत्मा है परम पुरुष, परात परम पुरुषम। दूसरा मिथ्यात्मा, देहात्मा भाव का जागरण होने के बाद। तीसरा फिर मैं पति पत्नी, व्यावहारिक आत्मा। और यहाँ व्यवहार में रहते रहते खूब धक्के धुक्के खाए और उसके बाद लगता है यार ये दुनिया में कुछ नहीं है, रोज वही की वही तम्बाकू वही चूना खाते जाओ रगड़ते जाओ। अरे यार कुछ है कि नहीं दुनिया में? क्या हम इसीलिए आए हैं? जब व्यक्ति को अपने जीवन के अनुभूतियों से कुछ सीख नहीं मिलती तो उसमें और पशु में क्या फर्क है? देखो, क्या हम इसलिए जिंदा है कि मर नहीं पा रहे? क्या जीवन का प्रयोजन क्या है? ये जब चीज व्यक्ति के मन में जागृत हो जाती है ना, तब एकनाथ महाराज का जन्म हो जाता है। एकनाथ महाराज की कहानी आपने सुनी होगी। छोटे ही थे, 9-10 साल के। उनको ये चक्कर, शादीशुदी के चक्कर नहीं पड़ना, निकल गए अपने गुरु के पास और साधना करी। जो बताया, धीरे 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 उनका मन इतना एकाग्र हो गया कि उनके गुरु ने उनको भगवान दत्तात्रेय के दर्शन कराए। लेकिन जब तक कि हमको इन इंद्रिय मन बुद्धि इसके व्यापार में आनंद आता है ना, तब तक के अध्यात्म में प्रवेश नहीं होता। कारण क्या है कि सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढ़ां ब्रह्म विद्याम। ब्रह्म विद्या वो है जो सभी ज्ञानी पुरुष इसके लिए अपने जीवन को लगा देते हैं। कारण क्या है? परात् परम पुरुषम याति विद्वान। तो एक बार हमने दुनिया में रह करके इसको चख करके फेंक देना है। दरिद्री लोगों के लिए नहीं अध्यात्म। सफल हो जाओ और सफलता का त्याग कर दो। देखो कैसे, जैसे हम लोग गन्ने का टुकड़ा खाते हैं। गए उस गाड़ी के पास, उसने एक छोटा सा टुकड़ा काट के दे दिया गन्ने का, साफ करके हम मुख में डालते और चल पड़े। तो चलते चलते क्या करेंगे? उस गन्ने के टुकड़े को चबाएंगे, खाएंगे, उसका जितना रस है निगल लेंगे। उसके बाद उसका जो कचरा बचता है वो कचरे को जेब में रखेंगे। अमेरिका में होगे तो, भारत में होगे तो भारतवर्ष में फेंक देंगे, फूड़ करके। इसी प्रकार से ये दुनिया को आपने जी लिया है, आप थूक दो। लेकिन ये संसार का आनंद मालूम है कैसा है? आपको किसी को यदि एक्जिमा होगा ना, एक्जिमा खुजली जब होती है एक्जिमा की, तो खुजलाते जाओ, आदमी को दुख नहीं होता, मजा आता है। दूसरे को दुख होता है, अरे यार कितना जोर से खुजला रहा है, वहां से खून निकल रहा है, अच्छा खून निकल रहा है, मैंने देखा ये नहीं। देखो महाराज, ऐसा जो व्यक्ति है वो कहता है कि परात् परम पुरुषम याति विद्वान। हमको इसी जीवन में हमारे माध्यम से परमात्मा को प्रकट होने का मौका देना है। परमात्मा मिलते नहीं, परमात्मा प्रकट होते हैं। आपने यदि रामचरितमानस सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें आता है भगवान राम का जन्म कैसा बताते हैं तुलसीदास जी? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान प्रकट होते हैं। भागवत में भी यही कथा आती है। देवकी और वसुदेव जी के सामने 8 साल की उम्र के साइज के भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। देखो, भगवान आते जाते नहीं कहीं, तो प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं माने ऑलरेडी है, उनको निर्माण नहीं करना। जिसको निर्माण करेंगे वो नष्ट होगा। देखो, इसीलिए ऐसे परात् पर पुरुष को हमको प्राप्त करना है, तो हमको सिखाइए। भगवान के सिखाना बुखाना कुछ नहीं, सीखो अपने आप। देखो, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वही। अब ये बताने के पश्चात अब अगले मंत्र में बताते हैं। तीसरा मंत्र हमारे बात कहिएगा।
न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः। अमृतत्व की उपलब्धि ना तो कर्म से होती है, ना तो प्रजा बच्चों से होती है, ना धनेन ना पैसे से होती है। त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः, त्याग के द्वारा। अब इसको, ये मंत्र जो हम पढ़ते हैं ना शास्त्रों के, इसका अपने जीवन में अनुभव ढूंढो। ये किसी दूसरे की बात नहीं, अपनी बात हो रही है। उदाहरण के लिए, जब आप सोते हो, अभी मत सोना, जब आप सोते हो तो क्या करते हो? पहली बात, कर्म करना त्याग दिया। अपनी बाद में करेंगे, कल करेंगे, अभी नहीं, अभी मुझे सोना है। न कर्मणा न प्रजया, चारों तरफ से बच्चों को लेके बैठेंगे तो नींद नहीं आएगी, अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं सो रहा हूं। न प्रजया धनेन, कितना बैंक बैलेंस है वो नहीं देखती, वो बंद करो अभी। इन तीनों का जब त्याग हो जाता है तब आप नींद के लिए तैयार हो जाते हो। तो क्या समझना है? निद्रा ऐसी स्थिति है जिसमें आपको कुछ मिलता नहीं। क्या मिलता है निद्रा में? कुछ नहीं मिलता। फिर भी हम सोने के लिए इतने क्यों परेशान होते हैं? क्या कारण है? देखो, कारण कल आपको उदाहरण दिया था। कारण यही है कि पानी को गर्म करो तो उसमें जो गर्मी है, उष्णता है, वो पानी का अपना स्वरूप नहीं है। वो पानी में गर्मी मिलाने के कारण वो गर्म हो गया है। तो बाहर से आई हुई कोई भी वस्तु थोड़े समय के बाद में फेंक देते हैं। उसी प्रकार से जैसे पानी को छोड़ दिया तो धीरे धीरे अपने अग्नि का त्याग कर देगा, वैसे ही हम जो परमात्मा स्वरूप है उसमें एक कचरा इकट्ठा हो गया है। देहात्म भाव, फिर व्यावहारिक आत्मा, और फिर उसके सुख दुख, फिर ये करना वो करना, फिर बच्चे पोते खोते, उसका कोई अंत नहीं। देखो महाराज, इसीलिए इस अध्ययन में, उपनिषद के वेदांत के अध्ययन में आपको भीड़ भड़का कहीं नहीं मिलेगा। भीड़ भड़का कहाँ मिलता है? तबला है, पेटी है, खाने को मिलता है, गाने हो रहे, ये तुम्हारी बहू कैसी है यार, मैं तो उससे परेशान हो गई हूँ, मरती क्यों नहीं पता नहीं, चलो हनुमान जी को प्रार्थना करते, हनुमान जी गदा उठाओ उसको मार डालो। ये अध्यात्म है। देखो संतो, इसीलिए आप कहीं भी देखेंगे वेदांत के या उपनिषद के आध्यात्मिक चिंतन में आपको भीड़ कभी नहीं मिलेगी। प्राइमरी स्कूल KG1 KG2 पूरे देश का ले लो, कितने हो गए? करोड़ों हो गए। फिर प्राइमरी स्कूल में आ गए तो नंबर थोड़ा कम होगा, फिर मिडिल स्कूल में आ गए नंबर कम होगा, फिर हाई स्कूल में आ गए फिर नंबर कम होगा, फिर प्री यूनिवर्सिटी में गए फिर नंबर कम होगा, फिर ग्रेजुएशन के लिए गए फिर नंबर कम होगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के और नंबर कम होगा, डॉक्टर के लिए और कम नंबर होगा। देखो कितनी सिंपल बात है, लेकिन मनुष्य का मन हमेशा जहाँ भीड़ भड़का, देखो यहाँ इतने सारे लोग हैं तो क्या झूठ है वो? देखो सत्य समझ लो आप, सभी को आकाश नीला दिखता है, इसका अर्थ ये है क्या कि वो नीला है? तत्व के निर्णय में मेजॉरिटी का रूल नहीं होता। इट इज नॉट डेमोक्रेसी,
देखो संतो, इसीलिए न कर्मणा न प्रजया धनेन, फिर त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो। अब त्याग करना माने क्या? निठल्ले होके घर में बैठना और घर के जो लोग हैं उनको परेशान करना नहीं। तो कर्म का त्याग करना माने क्या, ये समझ लो। एक एक चीज समझने जैसी होती है। हम जब खाना खाने के लिए बैठते हैं ना, तो ये हमारी जो माताएं हैं, ये सोचती है कि मैं कोई एक गीला कचरे का डब्बा हूँ, और खाओ और खाओ और खाओ। हम कहते कि नहीं, अब मैं नहीं खा सकता। नहीं नहीं, हमने इतना प्यार से बना के लाया आपके लिए, अरे भैया मैं खाऊंगा तो मरूंगा ना। बोले कोई बात नहीं, खाओ तो सही। आपको पता नहीं मेरी दुख क्या है। भगवान कृष्ण की लीला और हमारी लीला देखो। भगवान कृष्ण ने एक देवकी को थोड़े 2, 4, 10 साल के लिए छोड़ा था, और उनको यशोदा मिल गई थी एक। हमने हमारे देवकी को छोड़ दिया, हमको कृष्ण के जैसी एक ही यशोदा नहीं मिली, हमको यशोदाओं के बटालियन मिले पूर्ण जगत में। तो एक यशोदा ने कृष्ण को कितना परेशान किया। अब हमारी स्थिति देखो, स्वामी जी और खाओ और खाओ और खाओ। देखो उनका यही होता है, हिंदुस्तानी माताओं का यही लक्षण है, बच्चे को खिला खिला करके मार डालो बस। तो एक बार ऐसे ही हम खाना हमको 2, 4 ले आए, रखा। हमने कहा दूर रहो, मुझे अपने हाथ से खाने दो। और सभी की सभी माताएं विवेकानंद की पोज में खड़ी थी, ऐसे देख रही थी मैं कैसे खाता हूँ। अब देखो आप खाना खा रहे हैं और लोग आपको टुकुर टुकुर देख रहे हैं, कितना कंफर्टेबल लगता है। हमारी साधना तपस्या यही है, लोगों को देखने दो। तो हम भी पक्के हैं। हमने चपाती उठाई और उसके चम्मच बनाया, दाल में डुबोया, कुछ नहीं निकला। सब्जी ली, अचार सब कुछ लिया, और जब वो कौर तैयार हो गया, खाने के लिए मुंह के पास ले आ रहे थे, लेकिन हमारा ध्यान ये माताओं की तरफ था। उनके मुंह खुलने लग गए तादाद में, और जिसका मुंह क्रोकोडाइल के जैसा खुल गया था उसको मैंने बुलाया, अम्मा इधर आओ इधर आओ इधर। आ गई। हमने कहा देखो मेरा नियम ये है, मैं खाने के पहले भगवान कृष्ण को खिलाता हूँ। आज मेरे लिए आप भगवान कृष्ण आ जाओ, खिलाया उसको। तो सबको छोड़ के मुझे बुलाया। बड़ा आनंद है जीवन में, कोई कठिनाई नहीं है। और फिर खाना खोना हो गया, उसके बाद फिर आके रोती है, स्वामी जी अब क्या होगा। मैंने बोला क्या होना है, आज एकादशी है, आपने मुझे चावल दाल सब्जी खिलाई, अब क्या होगा। हमने कहा नरक में जाओ। बड़ा आसान है, अब कंफ्यूजन नहीं है, नरक गारंटीड। हाँ मुझे ऐसा क्यों हो रहा, आप चिंतन करो। मैंने खाया, खाने की क्रिया है, उसके साथ जब मैं जुड़ा तब क्रिया कर्म में कन्वर्ट हो गई। अब खाना खा लिया, पेट में गया, पेट में जाने के बाद कॉन्स्टिपेशन हो गया तो पुण्य है, डिसेंट्री लग गई तो पाप है। ऐसा होता है क्या? कारण क्या है? मैं पचा रहा हूं, ये भाव निर्माण नहीं होता। जिस क्रिया में मैं जुड़ जाता है उसको कर्म कहते हैं, और जिस क्रिया में मैं नहीं जुड़ जाता वह क्रिया मात्र है, वो कर्म नहीं है। इसीलिए कर्म फल शब्द है, क्रिया फल शब्द नहीं है। तो जब कहते हैं न कर्मणा न प्रजया धनेन, तो ये हमारा जो होता है ना, मैंने ये किया मैंने वो किया, ये मैं के बकरे को मार डालो। न कर्मणा न प्रजया धनेन। तो त्यागे न, किसका त्याग करना है? त्याग करना है इस मैं का। अब मैं का त्याग हो गया या हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? देखो इसका पता चलता है जब हम अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानना छोड़ देते हैं।
जगत में विशेषताओं के बोझे को ढोने वाले गधे को ईगो कहते हैं। परमात्मा निर्विशेष सत्ता है, कोई विशेषता नहीं। हम कितने फंसे हैं इस विशेषता में। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसो। इसीलिए हमको यदि अपने स्वरूप को पहचानना है तो त्यागे नहीं। किसको त्याग करना है? जितने ये रिलेशंस है, जितनी सूखा गीला कचरा है उसका त्याग कर दिया। और फिर हमको किसी को सुधारना नहीं है, हमको अपना जीवन जीना है, दूसरे के जीवन में दखल नहीं लेना है। अपना लक्ष्य केवल अध्यात्म, बाकी कुछ नहीं। देखो कितने जगह में ये होता है। हम दुनिया को अपने पोते खोते को छोड़ना नहीं चाहते, 24 घंटे चिपक के रहेंगे। एक मैंने माँ को पूछा कि अम्मा ये तुम्हारा बच्चा कितना प्यारा है, हमेशा तुम पर चढ़ के बैठता है कि बोले मेरे पास नहीं आता, ये अपने दादा के पास जाता है, ये दादा ने इसको बिगाड़ के रखा है। देखो सच है ये। अब वो माँ अपने बच्चे को खेलने दो ना, लेकिन वह बच्चा इतना वो दादा के पीछे चिपक जाता है कि वो अपने माँ नहीं मैं दादा के पास जाऊँगा। दादा कौन होता है? बच्चों को बिगाड़ने की मशीनरी। माँ कहती है चॉकलेट मत खाओ, दादाजी आंख मारते हैं बच्चे को। और फिर चलो बेटा हम हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे। काहे का हनुमान जी का मंदिर? जाके चॉकलेट खिलाते हैं उसको। देखो ये प्यार नहीं है, ये अहंकार है। देखो तुमको कुछ नहीं आता, मैं सब करूँगा। नो। इसीलिए न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसो परेण नाकम निहितम गुहायाम। परेण नाकम माने स्वर्ग, जो स्वर्ग के भी परे है। स्वर्ग क्या है? सुषुप्ति अवस्था स्वर्ग है। वहाँ हम रहते हैं, लेकिन वहाँ काम क्रोध लोभ अपना पराया कुछ नहीं है, केवल आनंद है। लेकिन वो आनंद कैसा है? वो अभाव का आनंद है। वहाँ पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, अभाव में भी आनंद होता है। लेकिन ये अभाव का आनंद थोड़े समय तक टिकता है, हमेशा नहीं रहता। कुंभकर्ण भी हो तो 6 महीने में जग जाता है। देखो, लेकिन हमको जो भावात्मक आनंद है वो मालूम ही नहीं। इसीलिए जहाँ मौका आया वहाँ सो गए। कई लोग सत्संग में इसीलिए आते हैं, अच्छी नींद आ जाती है। तो परेण नाकम, ये स्वर्ग के चक्कर में नहीं पड़ना है अध्यात्म में। ये तो पूरा जीवन इसी में चला जाता है कि ये करेंगे, ये दान धर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वहाँ जाके क्या करेंगे? भोग ही कहेंगे ना। स्वर्ग में जाना माने क्या? शादी के बाद लड़का लड़की हनीमून को जाते हैं, वहाँ जाकर के मेडिटेशन करेंगे। जब भोग के लिए गए हैं तो भोग ही करेंगे ना। स्वर्ग में किस लिए जाना चाहते हैं? जहाँ जीएसटी नहीं हो, जहाँ कोई फ़ोन का बिल ना आवे, पानी कभी खराब ना हो, बिजली चलती रहे, यही तो स्वर्ग है और क्या है। इसीलिए परेण नाकम, वो जाना आना नहीं है। फिर निहितम गुहायाम। देखो संतो, हम क्रिया कब करते हैं? चिंतन करो। जैसे कल हमको सिद्धारूढ़ स्वामी जी के मठ में जाना था, तो हम कहाँ हैं? हम यहाँ हैं। तो फिर वो दूर है तो हमको जाना पड़ा, क्योंकि हम उससे दूर हैं। अच्छा, वो जाने के लिए प्रयत्न करने पड़े। देखो, यदि कोई वस्तु दूर हो तो क्रिया आ जाती है। कोई वस्तु यदि गंदी हो, कपड़े गंदे हैं तो धोना पड़ेगा। देखो, यदि अपूर्ण हो तो उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा। कॉफ़ी है लेकिन चीनी कम है, ज़रा और डालो, तो उसमें कुछ डालना पड़ेगा। जिस परमात्मा की हम बात कर रहे हैं, क्या वो कहीं दूर है कि कहीं जाने की प्रक्रिया है? क्या वो अपूर्ण है कि उसमें कुछ मिलाना है?
क्या वो गंदा है, उसको साफ करना है? न कर्मणा न प्रजया धनेन। लेकिन हमको ये कर्म करने का रोग ऐसा लग गया है, उससे ऊपर तो हो ही नहीं सकते। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसो परेण नाकम। नींद के परे निहितम गुहायाम। गुहायाम माने अपने पंचकोशों का आधार अपने हृदय में, निहितम गुहायाम। और विभ्राजते यद यतयो विशंति। विभ्राजते वो प्रकट होता है, लेकिन हम उसको प्रकट नहीं होने देते। देखो कई बार होता है ना, कोई वस्तु अपने हाथ में ही होती है, चाबी, कार की चाबी, और हाथ में पकड़ी है और ढूंढ रहे हैं कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, मिलती नहीं, परेशान हो जाते हैं और फिर अपना ही हाथ अपने सर पे मारते हैं तो वहाँ चाबी लगती, और चाबी तो हाथ में ही है। जिसको ढूंढते थे गली गली, वो दिल के अंदर मिली, बाहर कुछ नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए जिसके द्वारा हम बहिर्मुखता के लिए प्रेरित होते हैं वह संसार है। जिसके द्वारा हम बहिर्मुखता से उपरत हो जाते हैं वह अध्यात्म है। इसीलिए अपना हैप्पी मंत्र पूरी साधना है उसमें, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। हाँ मेरे ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? देखो जिनके मन में कामना है उनके लिए अध्यात्म नहीं है। आगे कहते हैं चौथा मंत्र, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। एक एक शब्द महत्व का इस मंत्र में। शुद्ध सत्वाः, शुद्ध सत्व माने जिसका अंतःकरण शुद्ध है। अंतःकरण की गंदगी क्या है? जैसे हमारा ये शर्ट है, चारों तरफ एक ही रंग है, तो इस शर्ट को हम गंदा नहीं कहेंगे। इसमें यदि इस रंग के सिवा दूसरा रंग हो, लाल का धब्बा हो या काला हो या नीला हो, तो हम क्या कहेंगे? देखो इस पर क्या कचरा पड़ा है, निकालो उसको। देखो, तो शुद्ध सत्वाः, हमारे अंतःकरण में अशुद्धि क्या है? अशुद्धि है कामना की, काम की अशुद्धि है। काम ये हमारे अंतःकरण पर आया हुआ एब्सेस है। देखो जब फोड़ा हो जाता है तो अच्छा लगता है क्या? कारण क्या? उसके अंदर पस है, दर्द करता है, और फिर हम उसको एकदम काट के फेंकना चाहते हैं, बहुत हो गया। यही बात हमारे मन में जब कामना जागृत हो जाती है तो हम परेशान होते हैं, जब तक वो नहीं मिलेगा चुप नहीं बैठेंगे। और जैसे वो वस्तु मिल गई, कामना शांत हो गई, और ध्यान से सुनना, और हमको ऐसे लगता है उस वस्तु के कारण हमको खुशी मिली। संतो, विषय में सुख नहीं है, सुख है अपने मन के शांति में। किसी भी विषय के प्रति इच्छा जब हो जाती है तो वो विषय हमारे मन में प्रवेश कर लिया है। ध्यान से सुनना, पैर में काटा जाना ये तो समझ में आता है। ये दुनिया की विषय वस्तु व्यक्ति हमारे मन में प्रवेश कैसे करते हैं? वैसा ही जैसा हम दर्पण में प्रतिबिंब के रूप में प्रवेश करते हैं। तो दर्पण का प्रवेश कैसा है? वो है प्रवेश रहित प्रवेश। जैसे मुझे समझो ये लड़की अच्छी लगती है, तो वो क्या मेरे अंदर घुस गई क्या? मैंने उसको महत्व दिया है। तो हम जिसको महत्व देते हैं वही हमारे दुख का कारण है। किसको भी महत्व दो आप, साफ सफाई को महत्व दो,
जहाँ जाओगे आपको गंदगी ही दिखेगी। डिसिप्लिन का महत्व दो, जहाँ जाओगे आप परेशान होगे। पंक्चुअलिटी को महत्व दे दो, कोई लेट आता है आपको गुस्सा आएगा। क्यों? कि हमने जिसको महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। देखो, शुद्ध सत्वा। शुद्ध सत्वा माने अंतःकरण में अंतःकरण के सिवा अन्य कुछ नहीं। देखो, अंतःकरण का सत्व क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनना। सत माने परमात्मा, सत्व, त्व ये जो प्रत्यय लगाते हैं संस्कृत में, उसका अर्थ अंग्रेजी में नेस होता है। गुड, गुडनेस, फुलिशनेस। तो नेस का जो अर्थ है वो त्व में है। तो सत्व माने शुद्ध परमात्मा, शुद्ध सत्वा, जिसमें कुछ भी नहीं है, केवल निर्विशेष सत्ता, केवल है मात्र। और केवल है मात्र हमारे सब का अनुभव होता है सुषुप्ति अवस्था में। वहाँ हम माँ बाप भाई बहन अमीर गरीब कन्नडिगा तमिलियन कुछ भी नहीं, केवल है मात्र। वो है शुद्ध सत्व। और वो हमारा सुषुप्ति का अनुभव इसी के कारण होता है। उस समय हम अपने स्वरूप में वापस लौट के आते हैं। हमारा स्वरूप क्या है? निर्विशेष। कैसे? पानी, पानी का अपना कोई रंग नहीं, इसीलिए सभी रंगों के साथ मिल जाता है। पानी की अपनी कोई टेस्ट नहीं, इसीलिए सभी टेस्ट का आधार है। ये होते हुए भी वो निर्विकार है, पानी को कुछ नहीं होता। देखो, इस पर कभी चिंतन करते हैं क्या? हमने किया, इसलिए आपको बता रहे। हम बच्चों के साथ थे कहीं, तो एक बच्चे के बारे में मुझे बताया कि स्वामी जी मेरा लड़का बहुत इंटेलिजेंट, उसको सब कुछ आता है, कुछ भी पूछो। हमने कहा अच्छा स्वामी जी पूछो, आई नो एवरीथिंग। मैंने ठीक है, मुझे बताओ ये बारिश कैसे होती है? बोले समुद्र के पानी को सूरज की किरणें तपाती है, उसकी भाप बनती है, ऊपर जाती है और वहाँ ठंडा होने के कारण फिर बरसता है। हमने कहा यार तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो। अब एक प्रश्न और, समुद्र का पानी कैसा होता है? नमकीन, खारा होता है। बहुत बढ़िया। खारे पानी से बनाया हुआ जो बारिश है, वर्षा है, रेन है, वो नमकीन क्यों नहीं होती? कभी चिंतन किया है? मुझे नहीं मालूम। हमने कहा व्हाट्सएप को पूछो या एआई को पूछो। कारण ये है पानी की अपनी ना कोई टेस्ट है ना कोई रंग है। इसी प्रकार से हमारे स्वरूप में ना काम है ना क्रोध है ना अपना है ना पराया है, वो अपना स्वरूप है शुद्ध सत्वाहा, उसका ये अर्थ है। लेकिन हमने अपने में विशेषता जोड़ ली है। उसके बाद फिर मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, ये सारे ससुर इकट्ठे हो जाते हैं और हमको परेशान करते हैं। शुद्ध सत्वा। देखो महाराज, तो क्या करें? फॉर्चुनेटली आप लोग कर्नाटक में हो, नाटक करो ना। कैसे नाटक करें? अब क्या कर रहे हो? मानो सुन रहे हैं। देखो महाराज, तो शुद्ध सत्वा। फिर कहते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। हमने अपने को जो मान लिया है, क्या वो सत्य है कि जो शास्त्र बताते हैं वो सत्य है? हमने अपने आप को देह मान लिया है और उसी को लेके चलेंगे तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था हम नहीं है। हमने अपने आप को जीव मान लिया है तो हम वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था नहीं है। ना हम देह है ना हम जीव है। ये सभी लोग, कोई भी धर्म ले लो, कोई भी ले लो, आपका योगा कर्मा भक्ति हर जगह में एक ही बात है। आप पुण्य करोगे स्वर्ग में जाओगे नरक में जाओगे, उनको भेज देना। देखो कारण क्या है? हमने हर देह में
एक एक जीव अलग माना है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। देखो, ये बात बहुत सिंपल है, समझना है, करना कुछ नहीं। एक लड़की मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, स्वामी जी हमारे घर में कोई फंक्शन था, मेरी माँ ने कहा कि तुम चली जाओ, तुम इस फंक्शन के लिए नहीं रह सकती। मैंने पूछा क्यों? बोले इसलिए कि ये फंक्शन केवल विवाहित लड़कियों के लिए है, तुम्हारा तो डाइवोर्स हो गया है, तुम विवाहित नहीं हो, इसीलिए तुम नहीं रह सकती। तो फिर मैं क्या करूं? बोले स्वामी जी को पूछो। मेरे पास आई, मेरे साथ, स्वामी जी मैं क्या करूं? कुछ भी करो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। बोले नहीं, मैं इसलिए आई हूं, ये बताइए डाइवोर्स के बाद, ध्यान से सुनना, डाइवोर्स के बाद लड़की या वो पत्नी विधवा होती है क्या कि नहीं? डाइवोर्स के बाद वो जो पति है वो विधुर होता है या नहीं? अब वो पत्नी तो है नहीं, तो विधवा होनी चाहिए ना। पति मरता है तो पत्नी विधवा हो जाती है। अब उसकी क्या स्थिति है? चिंतन का विषय है। तो मतलब क्या निकला? मतलब यही निकला, यदि सामने दर्पण ना हो और दर्पण निकाल लिया तो वो दर्पण में जो प्रतिबिंब है, क्या वो प्रतिबिंब वो दर्पण के साथ चला गया, या वो प्रतिबिंब जिसका प्रतिबिंब है उसमें वापस आ गया? कहाँ गया वो? कहीं नहीं है। और सुखी दुखी होने वाले कौन होते हैं? पति पत्नी, जिनकी कहीं सत्ता नहीं है। तो करना क्या है? कर्नाटक। जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं उनको इसी प्रकार से करना है। इसीलिए हमारे मंत्र में बताया है, वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर बी 100%। बड़ों के सामने है, कभी मुंह नहीं लगना। वो जो कहते हैं बिना सुने हाँ कह दो, और आपको जो करना है करो। देखो, वयस्क लोगों को समझाना असंभव है, वो ऐसे जिद्दी होते हैं, अपनी ही मनवाएंगे। देखो, तो उनके मुंह लगने से कोई मतलब नहीं। आपको जो योग्य लगता वो करो। उनकी 1857 की बातें हैं और हम हैं 2057 में, फिर भी वो समझते नहीं उसमें। तो बड़ों के साथ केवल हाँ जी बिना सुने हाँ कह के मामला खत्म। जो हमसे छोटे हैं उनके प्रति क्षमा का भाव, ठीक है बच्चे गलती करते ही है, परेशान मत होना। और जो हमारी उम्र के हैं पति पत्नी, उनके साथ कैसा रहे, ये तो सबसे सिंपल बात है। जब पत्नी बात करती है तो पति ने चुप रहना चाहिए, और पत्नी जब चुप है तब पति ने बात नहीं करनी चाहिए। आपके घर में महाभारत का युद्ध कभी नहीं होगा। महाभारत का युद्ध होने के कारण तू मैं तू ये शुरू हो जाता है। देखो महाराज, तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, तो ना तो हम देह है ना तो हम जीव है। जैसे पति नाम की वस्तु नहीं है। एक आदमी से पति को अलग करके दिखाओ, अलग तभी होगा जब उसके सामने दर्पण होगा, तब वो अलग होगा। और दर्पण में जो दिखेगा वो पति के जैसा ही दिखेगा, लेकिन पति नहीं हो, लेकिन वो पति नहीं होगा। उसी प्रकार से पत्नी के दर्पण के सामने जब आदमी आ जाता है तो यह जो प्रतिबिंबित वस्तु है उसको पति कहते हैं। यदि ये बात गले उतर गई हो तो आगे चलो। देखो, विवाह के पहले मैं आदमी था, विवाह हो गया माने सामने पत्नी नाम का दर्पण आ गया, तो उसमें मेरा प्रतिबिंब पड़ा। अब यदि हमको पति का वर्णन करना हो तो कैसा वर्णन करेंगे? आदमी प्लस पत्नी और उसमें पति का प्रतिबिंब, तीनों को मिला करके पति का जन्म होता है। अभी तीन में सत्य क्या है? यदि पत्नी चली गई तो क्या होगा? अपने साथ पति को ले जाएगी और पीछे कौन बचेगा? आदमी बचेगा। दुखी कौन हो रहा था?
पति दुखी हो रहा था। आदमी कभी दुखी नहीं होता, पति कभी सुखी नहीं होता, और जो है ही नहीं तो कैसे सुखी होगा, है ही नहीं तो कैसे दुखी होगा। और एक महत्व की बात, क्या पति ये व्यक्ति है कि अभिव्यक्ति है? कोई भी बेवकूफ़ दूसरे बेवकूफ़ से शादी कर ले उसको पति कहते हैं ना। पति होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन लगता है क्या? कोई किसी से शादी कर ले हो गया पति? तो पति ये सर्वनाम है, ये विशेष नाम नहीं है। लेकिन हमने इस पति को विशेष बना लिया है और दुखी होते हैं। एक पति मेरे पास आकर के कहता है, स्वामी जी मैं अपने पत्नी से बड़ा तंग हूँ, क्या करूँ? हमने कहा डाइवोर्स कर डालो यार। बोले नहीं वो तो नहीं, क्यों नहीं कर सकते, दूसरी मिल जाएगी। बोले नहीं, कमाती है वो, मैं खाता हूँ। तो अब क्या करें? हमने कहा चिंतन करो। और चिंतन क्या करना है इसमें? दुख में क्या, दुख में ही चिंतन होता है। चिंतन ये करो कि पति ये सर्वनाम है कि विशेष नाम है? व्याकरण पढ़ो। सर्वनाम माने जो सब पर लागू होता है ना। ये टेबल है, ये फैन है, ये बिजली है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, तो यह जो है ये सबके साथ लग जाता है। इसी प्रकार से पति क्या ये सर्वनाम है कि विशेष नाम है? ये सर्वनाम है, माने कोई भी आदमी किसी भी स्त्री से विवाह कर ले उसको पति कहते हैं, सर्वनाम है। और अब आगे चलो विचार करो, इस दुनिया में एक भी पति कभी सुखी नहीं रहा, तो तुम सुखी नहीं हो तो कौन सी नई बात है? तो ये सार्वभौम है, स्वीकार करो और मौज में रहो। झगड़े करते रहोगे तो दूसरी के साथ फिर झगड़े करोगे। हमको अपने आप को अडॉप्ट करना है, ये अध्यात्म है। तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात। ये कब होगा? संन्यास योग। संन्यास योग माने बाबा जी मत बनो, मेरा दुकान मत ले लेना। देखो, संन्यास योगात माने दुनिया में हर चीज में मुंह मारने की आवश्यकता नहीं। कई घरों में होता है, घर के जो बुढ़ाऊ लोग होते हैं ना, इनको मैंने नाम दे दिया है विजिलेंस ऑफिसर्स। अब इनका कोई पोता पोता है, होगा कहीं 15-18 साल का, 20 साल का। वो आता है, आकर के गुस्से में है क्या है, और खड़ा है ऐसा देख रहा है। तो वो जो विजिलेंस ऑफिसर है वो कहते हैं, बहू आजकल अपना डब्बू जो है ना, वो आकर के ऐसा खोया खोया ऐसा लगता है, फैन की तरफ देखते रहता है, ऐसा क्यों करता है वो? तो उसकी माँ उसको पूछती है कि बेटा, दादी माँ कह रही है कि तू फैन की तरफ क्यों देखता है? अब पहले गुस्से में है वो, तो क्या उसकी तरफ देखो? इस घर में तो हमको जीना रहना मुश्किल हो गया है। कारण क्या है? वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, और ये घर के लोग और परेशान करते हैं। इसके लिए महामंत्र दिया हमने आपको, देखो सुनो मत बोलो। किसने पूछा तुमको? लेकिन बड़े लोगों के व्यवहार क्या है? बच्चे बैठे हैं तो बेटा खड़े हो जाओ, खड़ा है तो बेटा बैठ जाओ। माने कुछ ना कुछ दूसरों को बताना, ये उनका धर्म हो गया है। देखो, इसीलिए संन्यास योगात, संन्यास योगा का तात्पर्य है इस दुनिया में अनलेस यू आर कॉल्ड फॉर डोंट गो। हमारे भोले बाबा शिवजी और उनकी पत्नी सती, जब सती के पिताजी के यहाँ एक महायज्ञ हो रहा था, तो ये प्रजापति दक्ष और हमारे भोले बाबा, इनके जवाई, उनके प्रति उनके मन में घृणा थी, क्योंकि ये तो मस्त एकदम रहते थे फकीर के जैसे। उनको तो अपना स्टेटस था, मैं तो इतना हूँ, मेरे यहाँ बड़े बड़े देवता लोग आएंगे यज्ञ के लिए, और ये भिखारी को क्यों बुलाओ? मैं नहीं बुलाऊंगा उसको। प्रेस्टीज तो नहीं बुलाया,
तो सभी देवता लोग जा रहे थे अपने अपने हेलीकॉप्टर में। तो ये सती ने देखा, पूछा क्या हो रहा है? बोले आपको पता नहीं, आपके पिताजी के यहाँ महायज्ञ हो रहा है, हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। तो इसने कहा अपने पति को कि देखो जी, वहाँ यज्ञ हो रहा है, हम लोग चले। तो उन्होंने कहा देखो, जहाँ हमको बुलाते नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए। आप हमेशा ही कहते हो ऐसा कि मेरे पिताजी, उनका जो अस्त्र होता है ना, गंगा यमुना सरस्वती, बोले बाबा चुप। देखो समझदार व्यक्ति किसी के साथ उलझता नहीं, चुप हो गए। लेकिन स्त्री है, मैं तो जाऊंगी अकेली, और चली गई। और फिर उसको अपना ही सत्यानाश करना पड़ा, वो मर गई वहाँ जा करके। हमने सीखा क्या? जहाँ हमारी आवश्यकता नहीं, बोलने की, जाने की, आने की, ना जाए। नहीं, हम उसकी भलाई के लिए कह रहे हैं, भलाई के लिए नहीं, ये जबान को खुजली हो गई है इसीलिए कहते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगा यदि शुद्ध सत्वा, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, अब हमको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। ये ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, दो प्रकार की मृत्यु होती है। एक तो है टेम्पररी मृत्यु, जिसमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। देखो हमारे कबीर जी कहते, मृत्यु मृत्यु सब कहते हैं, लेकिन मौत न जाने कोई, मृत्यु किसको कहते हैं यही मालूम नहीं। देखो कौन मरता है? ऐसे मरो कि दूसरी बार मरने का चक्कर ना रहे। ये तब होता है जब हमने अपने जीव भाव का त्याग कर दिया है और ये समझ लिया है जैसे पति ये वास्तविकता नहीं है, उसी प्रकार से यह जो जीव है ये वास्तविकता नहीं है। देखो हम सबके जीवन की विशेषता क्या है? हम अपने जीवन के दुख के लिए अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। मैं यदि पति हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी, मैं यदि दादा हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरा पोता, मैं यदि पोता हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरा दादा। माने हम सभी के सभी अपने दुख का कारण अन्य को बताने में एक्सपर्ट हैं। तो पहली स्टेप अध्यात्म में, हमारे जीवन के सुख दुख के निर्माता हम स्वयं हैं, अन्य कोई नहीं है। देखो पहली स्टेप। फिर ऐसा यदि स्वीकार करेंगे तो दूसरों को बदनाम करना बंद कर देंगे। यदि मैं ये कल्पना करूं कि मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी है, तो मेरी साधना क्या होगी? पत्नी को सुधारना। इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। यह असंभव है, उसी में फंसे रहेंगे जिंदगी भर। देखो मैंने बच्चों के लिए इतना किया, ये किया, वो मानते नहीं मेरी बात। तुमने अपनी बात मानी है क्या? देखो पूरा का पूरा स्पष्ट अर्थ यही है, हमारे जीवन के हर चीज के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, जगत में कोई जिम्मेदार नहीं है। यदि हमने स्वीकार किया है तो आध्यात्मिक साधना क्या होगी? अपने पर काम करो। अपने पर माने अपने मन पर काम करो। मन पर काम करो माने जबान को लगाम लगाओ। देखो केवल एक इंद्रियों को नियंत्रण में ले आवे। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं एक इंद्रिय, दूसरे की जरूरत नहीं। कौन सा है? वो अपनी जबान। ये 2 in 1 है, खाने में और बोलने में। पूरी जिंदगी खाने में जाती है। घर में भी काम धंधा तो है नहीं, दिन भर बैठे रहते हैं। तो फिर सुबह सुबह उठेंगे, हाँ बहू आज ब्रेकफास्ट में क्या है? दूसरा विषय ही नहीं दुनिया में। वो खा लिया, उसके बाद आज लंच में क्या बनेगा? पहले उसको तो डाइजेस्ट करो। देखो लंच खा रहे, उसके बाद हाँ शाम को चाय के साथ कुछ गरम गरम पकौड़े बनाना। तब तक जिंदा रहोगे क्या? और डिनर जरा हल्का बनाना, ज़्यादा भारी मत बनाना। माने पूरे जीवन का चिंतन क्या है?
खाओ बाकी कुछ नहीं। कारण यह है कि वी आर नॉट बिजी। अपने आप को इतना बिजी रखे कि मरने की फुर्सत ना मिले, तब जीवन अच्छा होता है। तो ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे। फिर ये पर अमृतात्, ये स्वर्ग के परे चले जाते हैं, माने अपने स्वरूप में वापस आ गए। और इसीलिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब तक हम अन्य को बदनाम करेंगे तब तक क्या होगा। जैसे उस आदमी को हमने बताया था, तुमने पिछले जन्म में अपने पत्नी को कष्ट दिए थे और उसके कारण वो इस जन्म में तुमको कष्ट दे रही है। और उसी समय उसने करवा चौथ कर ली थी और 7 जन्म तक तुमको छोड़ेगी नहीं। अब अरे बाप रे, यही पत्नी 7 जन्म में बिल्कुल यही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी। फिर क्या करना है, अब उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, उसके साथ झगड़ा करना बंद कर दो, तो क्या होगा, अगले जन्म में वो तुम्हारी पत्नी नहीं होगी। एग्रीड। अब कुछ हो ना हो, किसी को लेकर के परेशान होना बंद हो जाएंगे। जब शुद्ध सत्वा, जब आप किसी को बदनाम करने से उपरत हो जाएंगे, तब आपके मन में चिंतन होगा, अरे यार ये जो बताते हैं शास्त्र, इसका अर्थ क्या है। पिछले जन्म में मैंने अपने पत्नी को कष्ट दिए इसलिए वो मुझे चल रही है, ठीक है, लेकिन पिछले जन्म में ये देह तो नहीं था ना, तो मैं किसी अन्य देह में था। हाँ, समझ में आ गया। और यदि मैं उसके साथ ठीक व्यवहार ना करूं तो अगले जन्म में वही होगी, लेकिन अगले जन्म में ये देह तो नहीं होगा, तो अन्य देह होगा। तो मैं कौन हूं? कभी मैं मरा? कौन मरा है? जैसे आपके हुबली में आने के पहले मैं बेंगलोर में था, बेंगलोर के पहले मैं दिल्ली में था, दिल्ली के पहले मैं सोनीपत में था, सोनीपत के पहले मैं भोपाल में था, उसके पहले मैं अल्मोड़ा में था, अल्मोड़ा छोड़ा, अल्मोड़ा मर गया, मैं तो ज्यों कहते हूँ। दिल्ली छोड़ी, दिल्ली मर गई, मैं ज्यों कहते हूँ। देखो 14 तारीख को फिर मैं मर जाऊँगा, मैं मरूँगा क्या? हुबली मर गई, मैं चला जाऊँगा, मैं ज्यों कहते हूँ। ये समझना है, करना कुछ नहीं है। माने क्या हो गया, हम एक अखंड सत्ता है, ना तो हमारा जन्म हुआ है ना तो हम कभी मरते हैं। ये अपना स्वरूप है, इसको कहते कैवल्य। तो वेदांत ते सर्वलोकेषु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। पर अमृतात्, फिर स्वर्ग में जाना नरक में जाना ये चक्कर नहीं है। परिमुच्यन्ति, हमेशा के लिए अब ना कुछ पाना ना कुछ खोना। जीवन में कृतकृत्यता आ जाती है। कृतकृत्यता माने जो करना था कर लिया है, जो पाना था पा लिया है, अब ना कुछ पाना ना कुछ खोना। इसके लिए अब अपनी वैयक्तिक साधना के बारे में 5वें मंत्र में बताते हैं। विविक्त देशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीव शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुद्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धम् विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्। ये है पूरी ध्यान की प्रक्रिया, इसमें सब कुछ आ गया है। इसको विस्तार से कर लेंगे, अभी इतना ही समझ लेना है। विविक्त देशे, अकेले में रहने का अभ्यास करना है और उस अकेले में रहने में अपने साथ किसी वस्तु या व्यक्ति को संग्रह ना करें। दिन में 15 मिनट 10 मिनट आधा घंटा अकेले रहो, बाकी कुछ नहीं करना है। कई बार हम जब ध्यान के लिए बैठते हैं ना, ऐसा कहते हैं बैठ के क्या होगा, थोड़ा प्याज काट लेते हैं,
चुप नहीं बैठ सकते। यह बहुत बड़ी साधना है। निकम्मे हो जाओ, 5 मिनट के लिए शुरू करो, कुछ नहीं करना, बस बैठना है। फिर सुखासनस्थः, ऐसे आसन में बैठो जिसमें परेशानी ना हो। नहीं तो देख लिया वहाँ अपने टीवी पर रामदेव बाबा इधर की टांग उधर, उधर की टांग उधर में बैठे हैं और फिर खुलती ही नहीं। फिर बुलाते हैं, बहू जरा आना, मेरी ये टांगे खोल देना, खुलती ही नहीं। अरे बूढ़ा हो, किसने कहा था ये धंधे करने के लिए? सुखासनस्थ, रिलैक्स, चेयर में बैठो, कुर्सी में बैठो, कोई बात नहीं। हमको देहात्म भाव से निकल जाना है, इसमें बैठना नहीं है। सुखासन, शुचि ही, साफ सुथरा होकर। शुचि का अर्थ है बाहर की साफ सफाई और अंदर का पावित्र्य। अंदर का पावित्र्य ये है कि हमारे मन में किसी के प्रति राग द्वेष का निर्माण न होवे। शुचि ही, समग्रीव शिर शरीर, फिर ठीक से सीधे बैठो। और फिर अत्याश्रमस्थः, अब हमको कुछ करना नहीं है, पूरा संन्यास ले लिया है। नहीं तो क्या होता है, बैठेंगे ध्यान के लिए और फिर आज स्वामी जी आ रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, अब उनके लिए क्या बनाए पता नहीं, वो प्याज खाते हैं कि नहीं, ऐसा करते हैं, काट के रख देते हैं। मेडिटेशन चल रहा है, प्याज काट मेडिटेशन। देखो, फिर सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध भक्त्या सगुरुम प्रणम्य, फिर अपने हृदय में अपने गुरु का स्मरण किया। फिर अपने हृत पुंडरीकम विरजम विशुद्धम विचिन्त्य बद्धे, फिर अपने हृदय में आ गए। का विचार नहीं करना, आचार नहीं करना, शांत बैठे। अब इसकी जो सूक्ष्मता है इस मंत्र की, उसको हम कल देखेंगे। अभी आपको नींद आ रही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।